6 दिसंबर 1992 का वो दिन, जब अयोध्या में लाखों कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सबको लगा कि वो भजन और कीर्तन के लिए आए हैं, लेकिन अचानक भीड़ का एक बड़ा हिस्सा बैरिकेड से कूदकर बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगता है। 6 घंटे के अंदर कार सेवकों के द्वारा हाथों, लाठियों और ईंटों से 450 साल पुरानी मस्जिद तोड़कर राम जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस घटना ने देश भर में दंगे छेड़ दिए। अगले कुछ दिनों में अलग अलग शहरों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई हजार घायल हुए। ये हिंदुस्तान के इतिहास की वो घटना थी जिसने कभी ना खत्म होने वाली धर्म की राजनीति को जन्म दिया। इस घटना का असली असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिला, जहां 3000 से ज्यादा मंदिरों और 28,000 से ज्यादा गैर मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, 2500 से ज्यादा दुकानें जला दी गई। जहां अयोध्या में लोग जश्न मना रहे थे, वहीं यहाँ महिलाओं के साथ रेप और दरिंदगी हो रही थी। वजह सिर्फ एक, बाबरी मस्जिद का गिरना। जबकि इन सब का उस घटना से कोई लेना देना तक नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये उस भीड़ का अपना दिमाग था या फिर सियासी फायदे के लिए उनके अंदर ये सोच डाली गई थी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान सियासत से पैदा हुई आस्था की आग में जल रहा था और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी। देश के ऐसे हालातों को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी अब दूर भागने लगे। अब सवाल ये नहीं कि ये सब क्यों हुआ, सवाल ये है अगर उस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं तोड़ा जाता तो आज का भारत कैसा होता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर फिर भी बनता है? साल 1528 में मुगल सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई जिसको नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। लेकिन इस बात से हिंदू समाज खुश नहीं था। उनका मानना था कि वो जमीन श्री राम जी की जन्मभूमि है और वहां पर पहले से ही एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो सदियों तक चलती रही। फिर 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सियासी लोगों को इसमें घुसने का मौका मिल गया। कथित तौर पर 22 दिसंबर की रात को कुछ साधुओं के साथ महंत अभिराम दास ने बाबरी मस्जिद के अंदर चुपके से रामलला की मूर्ति रख दी और अगले दिन इस बात को चमत्कार का नाम दिया गया। एक नैरेटिव चलाया गया कि भगवान राम अपनी पावन जन्मभूमि पर प्रकट हुए हैं। इस एक ही रात ने पुराने मंदिर मस्जिद डिबेट को मॉडर्न सियासी मसाले में बदल दिया। यही वो मूवमेंट था जहां से रामलला सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं बल्कि अदालत में एक लीगल जुरिस्टिक पर्सन बन गए, जिसने हिंदुत्व को एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया, जिसने आने वाले 30 सालों की हर डिबेट और इलेक्शन का रुख तक तय किया। बीजेपी की आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी ने इसे एक नेशनल एजेंडा बना दिया। लेकिन क्या सच में ये सब उन पॉलिटिकल लीडर्स की आस्था की वजह से था या सिर्फ एक सियासी महत्वाकांक्षा थी मंदिर और मस्जिद के नाम पर अपनी सरकार बनाने की? आपको क्या लगता है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपकी ये सोच बहुत मैटर करती है। 1990 में एलके आडवाणी द्वारा की गई रथ यात्रा ने इमोशंस की वो लहर पैदा की जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दिख रही थी। आइए एक बार उस दिन के घटनाक्रम को अच्छे से समझते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे ज्यादातर कार सेवकों को तो यही लग रहा था कि आज सिर्फ धर्म की सेवा होगी, यानी जन्मभूमि के पास से सिर्फ मिट्टी उठाई जाएगी और भजन होंगे। नेताओं ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ढांचे को कोई आंच नहीं आएगी, इसलिए माहौल बिल्कुल धार्मिक लग रहा था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस भीड़ के अंदर कुछ ट्रेंड लोग पहले से शामिल थे जो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इनका काम सिर्फ एक चिंगारी लगाना था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार शुरुआत हो गई तो बाकी काम भीड़ का कलेक्टिव इंपल्स अपने आप कर देगा। इसे कहते हैं डी इंडिविजुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां एक भोला भाला इंसान भी अपनी पहचान और अपनी सोच खोकर भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है। वो इंसान जो अकेला होने पर शायद एक चींटी को भी ना मारे, भीड़ में शामिल होते ही एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का हिस्सा बन जाता है। उस वक्त लोग अपनी समझ को त्याग कर सिर्फ भीड़ के शोर को सुनते हैं। भीड़ कैसे सोचती है और क्यों लोग ग्रुप में आकर बेकाबू हो जाते हैं। अगर आप ग्रुपिज्म की इस साइकोलॉजी को गहराई के साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। जैसे ही घड़ी में 12 बजे माहौल बिल्कुल बदल गया। कुछ कार सेवक जिन्होंने सर पर पीला कपड़ा बांधा हुआ था, वो हाथों में हथौड़े और लोहे की रोड लिए बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने भी भीड़ को रोकने की एक कोशिश तक नहीं की। बाद में पता चला कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ था कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी। फिर देखते ही देखते वो भीड़ जो सोचकर तो कुछ और आई थी, अब मस्जिद पर चढ़ाई कर देती है और एक के बाद एक तीनों गुंबद गिरने लगते हैं।
इसी तोड़फोड़ का नतीजा था जो 1993 में देखा गया, जब मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए जिसमें 257 बेगुनाह लोग मारे गए। और ये घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये पहले से तय था कि वो भीड़ 6 दिसंबर के दिन मस्जिद को ढाएगी। इवन इसके लिए 5 दिन पहले से रिहर्सल तक चली थी उनकी। जिस समय भीड़ बढ़ रही थी, डीएम साहब कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे थे। There are a lot of enthusiasm in the people. Situation can be created. Will you be able to control it? He's under control still. It is? Yes. It is under control. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दिल्ली में बैठी कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार और यूपी के बीजेपी सीएम कल्याण सिंह ने बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। फैजाबाद में जो मुसलमान कल तक अपने हिंदू पड़ोसियों के दोस्त हुआ करते थे, आज रोते हुए अपना जलता हुआ घर देख रहे थे। ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोस्ट था। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स 1991 के बजट के बाद इंडिया में पैसा लगाना चाहते थे, अब वो यहाँ दंगों और इंस्टेबिलिटी का माहौल देखकर चाइना शिफ्ट हो गए। और इस सब पर आम जनता से जब बिजनेस स्टैंडर्ड वालों ने राय लेना चाही तो ओपिनियन मिले जुले से थे। जो मस्जिद तोड़ी है वो सही भी है, एक जगह से गलत भी है, क्योंकि इससे हमारी काम में बहुत फर्क पड़ा। हम तो रोज कमाने खाने वाले, हर जगह जहाँ से भी माल लाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कर्फ्यू लगा दिए गए, रोड बंद कर दिए गए। This cannot be expected in a civilized country. It's a national necessity. That should have been done. Yes, it should have been done long ago. What's the use of fighting for a mosque or a temple? We are a secular state. Everyone should keep that in mind. These are producing terrorists. It is as good as giving an advertisement in a newspaper, wanted terrorist. Masjid was a historical monument, and no historical monument should be destroyed. जहाँ बहुतों का कहना था कि ये गलत हुआ, वहीं कई ये भी कह रहे थे कि ये तो होना ही था। इस पर एक्शन लेते हुए सेंटर की सरकार ने बीजेपी की हर स्टेट गवर्नमेंट को खत्म करके एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी जनता भी बीजेपी को इस घटना का जिम्मेवार मान रही थी। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि बीजेपी ने यहीं से नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जिसका फायदा वो लोग आज तक उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी गवर्नमेंट गलत है, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल गलत है। अगर वो डेमोलिशन नहीं होता तो बीजेपी की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल अलग होती। वो इतनी जल्दी नेशनल पावर कभी नहीं बनती जो इस हादसे के बाद बनी। सोचिए उस दौर के एक आम नौजवान के बारे में। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो वो अगले चुनाव में नेता से शहर की टूटी सड़कें, नौकरियां और बिजली की व्यवस्था पर सवाल करता। लेकिन 6 दिसंबर के बाद पैदा हुए फियर साइकोसिस और इमोशनल टर्बुलेंस ने करोड़ों लोगों को नेताओं से ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि मंदिर कब बनेगा। तभी से नेताओं ने ये समझ लिया था कि अगर धर्म का पर्दा सामने रख दिया जाए तो जनता कभी काम का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगती। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। अगर वो स्ट्रक्चर वही रहता तो नेताओं को इलेक्शन जीतने के लिए स्कूल की दीवारें और अस्पतालों के बेड दिखाने पड़ते, ना कि सिर्फ जज्बात। शायद आज हमारी राजनीति परफॉर्मेंस पर होती, ना कि पोलराइजेशन पर। आज हम एक ऐसे भारत में होते जहां डिबेट जीडीपी पर होती, ना कि आइडेंटिटी पर। खैर, ये तो सिर्फ सियासत की बात थी, लेकिन क्या हो अगर धर्म ही हमारी लाइफ से गायब हो जाए? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इफ रिलीजन बैंड। अगर उस दिन दिल्ली में बैठी सरकार एक सख्त फैसला ले लेती और सीआरपीएफ को ऑर्डर्स मिल जाते तो हाँ, उस दिन वो दंगा रुक सकता था। और ये हम नहीं कहते, ये क्लेम किया था खुद एक सीआरपीएफ जवान ने। दिल्ली से हटने में तो हम लोग नहीं है हाँ, हम लोग रात को वापस किया, फिर हम लोग दिन सुबह 6 बजे से 6 तारीख सुबह 8 बजे से डिसला के पूरा दिन रात को फिर रात को वापस फिर ले गया हम लोग। ऑर्डर नहीं मिलता। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में सबसे ज्यादा खटक रहा होगा। अगर 1992 का वो दिन नहीं होता तो क्या राम मंदिर फिर भी बन पाता? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जज्बातों को साइड में रखकर कानूनी हकीकत को देखना होगा। याद कीजिए साल 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। उस वर्डिक्ट का सबसे अहम फाउंडेशनल पिलर कोई भीड़ या आंदोलन नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइंटिफिक रिपोर्ट थी, जिसमें खुदाई की समय यह साबित हुआ कि मस्जिद के नीचे एक पुराना नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। मतलब साफ था कि मस्जिद किसी इमारत को तोड़कर बनाई गई थी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कोर्ट में सब साफ कर दिया। कोर्ट ने डिस्प्यूटेड जमीन राम मंदिर के लिए दी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से अलॉट कर दी। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, अगर 1992 का वो हादसा नहीं होता तो शायद कोर्ट का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता, पर मंजिल यही होती और राम मंदिर बिल्कुल वैसे ही भव्य तरीके से बनाया जाता जैसे आज है। बस फर्क इतना होता कि इस मंदिर की नींव में हजारों लोगों की मौत और 2 कम्युनिटी
कम्युनिटीज की नफरत का बोझ नहीं होता। 1992 ने हमें ये तो बता दिया था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, पर शायद हम मंदिर मस्जिद की बहस में इतना उलझ गए कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी फंडामेंटल राइट्स पीछे छूट गए। आज माहौल ऐसा है कि लोग खाली पेट तो सो जाएंगे पर धर्म के नाम पर बहस करना नहीं छोड़ेंगे, जैसे उनका पेट रोटी से नहीं बल्कि इसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से भर रहा हो। इस स्टेट को कहते हैं डिस्टॉर्टेड प्रायोरिटीज, यानी वो हालात जहां जरूरी चीजें जैसे नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ हमें फिजूल लगने लगती हैं और जज्बाती बातें सबसे ऊपर आ जाती हैं। इतिहास को बदला नहीं जा सकता पर उसे सीखना बहुत जरूरी है। कहीं हम आज भी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं, कहीं हम असली मुद्दों को देखने की बजाय अपनी आंखों पर धर्म की पट्टी तो नहीं बांध रहे हैं। इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर शेयर करना। जय हिंद।